बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इमरान खान साहब की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। इस खबर के ऊपर बात करूंगा कि वो 7 नए मुकदमात जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है उसकी वजूहात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी खबर यह है कि जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनकी तकर्री के खिलाफ आईनी बेंच के सामने जो दरखास्त गई उसकी समाअत करने से आईनी बेंच के 2 मौजूद जजेस ने माजरत कर ली। दोनों जजेस ने माजरत कर ली है। उसकी स्पेसिफिक रीजन क्या बयान की गई है, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम का जो मामला है उसके ऊपर भी बात करूंगा कि वो मामला दरअसल है क्या। अब जस्टिस आलिया नीलम से पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं और खान साहब की जो है वो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की एहतजाज के दौरान, ये खबर बहुत सुनने वाली है, इमरान खान साहब की एहतजाज के दौरान जलाओ गिराओ के मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अब ये जो 24 नवंबर के एहतजाज है, 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसका जो प्रोटेस्ट है उसमें इमरान खान साहब की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है, जिसके बाद अदालत ने 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब जो उस केस की समाअत हुई अडयाला जेल में उस पर इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। जिन 7 केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई इनमें भी इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब 28 सितंबर के बाद जो है वो एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत भी अडयाला जेल में हुई। फिर जो इमरान खान साहब की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है इसका एक इम्पैक्ट डायरेक्टली 9 मई के केसेस से भी पड़ रहा है। अब उसमें क्या है कि उसमें भी जलाओ गिराओ के केसेस हैं, तोड़ फोड़ के केसेस हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केसेस हैं। इसमें भी जो 7 नए मुकदमात हैं उसमें भी यही स्पेसिफिक रीजन बयान की गई है कि वो जो 7 नए मुकदमात हैं उसमें भी तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, मारो उसके बाद मर जो, वो वाला काम जो किया जा रहा था, जिसने इस्लामाबाद में एक प्लान बनाया गया कि जी एने बंदे जेड़े ने मार दियो, एने बंदियां नु कफन पवा दियो, तो उसके बाद जी वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस आ रही हैं और वो लोग दांत निकाल रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि मरने का प्रोपेगेंडा जो किया वो भी झूठा निकला। सर आप अंदाजा लगाएं जिस मुल्क में लोग इस किस्म के माइंडसेट के लोग, इस ज़हनियत के लोग ये कर सकते हैं, उस मुल्क अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। आप अंदाजा लगाए ना कि पहले इन्होंने कहा कि जी 350 लाशें, फिर इन्होंने कहा 280 लाशें, फिर इन्होंने कहा 250 लाशें, फिर ये जब वो प्रोपेगेंडा झूठा निकला तो वो अपनी मौत आप मर गया। इमरान खान साहब को फंसाने वाले भी यही लोग हैं, इमरान खान साहब को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं। उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया, उन्होंने ही इमरान खान साहब की सियासत के अंदर आखिरी कील ठोका, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोका, और वही लोग यहां तक खान साहब को लाए हैं। क्योंकि सर अगर इमरान खान साहब को कोई अच्छे मशवरे देने वाले उनके वकला, उनकी कानूनी टीम में लोग होते तो आज वो खान साहब को ये ना कहते कि खान साहब प्रोटेस्ट करते हैं, खान साहब एहतजाज करते हैं, खान साहब हम जलाओ गिराओ करते हैं, आज हम तोड़ फोड़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर मामलात को फामो तफहीम से हल करते हैं। आखिरी ऑप्शन तो मुक्तदर है। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ जब जनरल इशफाक परवेज कियानी ने बतौर नुमाइंदा अफवाज पाकिस्तान मुज़ाकरात किए थे तो उस वक्त कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए थे। 1-2 साल तो किसी को पता ही नहीं चला कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मोहतरमा के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें गारंटर कौन थे? जनरल इशफाक परवेज कियानी, जो DGISI भी थे, अभी तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने थे। तो जब वो मुज़ाकरात होके हुए तो इट मीन्स के मोहतरमा और नवाज शरीफ जो हैं वो जिला वतनी काट कर पाकिस्तान तशरीफ लाए। पाकिस्तान में इन्होंने एक NRO किया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो है वो, जिसको ये कहते हैं कि जी NRO किया, परवेज मुशर्रफ ने किया, लेकिन वो NRO नहीं था, वो मिसाके जमहूरियत था। मिसाके जमहूरियत की बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि परवेज मुशर्रफ को उठाकर बाहर फेंकना था इक़्तिदार से, जो वो जबरी तौर पर इक़्तिदार पर मुसल्लत हुआ था। 1999 को 12 अक्टूबर 1999 को जो उसने पाकिस्तान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया था,
उससे उसको इक़्तिदार से फारिग करना था। और असल मकासद ये थे कि परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता साफ करके पाकिस्तान में जमहूरियत को एक बार फिर मुस्तहकम किया जाए और जमहूरी इदारों को और पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। तो वो NRO किया गया, ये कहते हैं कि जी NRO किया गया। अब वो जो मिसाक़े जमहूरियत था उसका मकसद ही ये था कि परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता साफ किया जाए। और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? परवेज़ मुशर्रफ। जनरल कियानी DG/ISI थे। जनरल कियानी उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की जड़ें काटने में मसरूफ थे, और अगर वो ये काम ना करते तो शायद पॉसिबल ही नहीं था कि परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता साफ होता। परवेज़ मुशर्रफ फारिग हो गए तो सर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात होने हैं, और उसके अलावा खान साहब के पास मुक़्तदरा से बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो ऑप्शन अब हाथ से निकल गया, क्योंकि अगर 24 नवंबर का एहतजाज ना होता तो खान साहब के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस थे। उनके साथ बैठकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते थे, उसमें गारंटर आ सकते थे, उसमें डील हो सकती थी, उसमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब वो नहीं होगा, क्योंकि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को जिस तरह से चैलेंज किया, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने लोगों को बगावत पर उकसाया, अब तो उनकी माफ़ी इस सिस्टम के अंदर नाकाबिले कबूल है। अब आप कुछ दिनों बाद सुनेंगे कि एक मिलिट्री ट्रायल की खबर आ जाएगी, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि उनके मिलिट्री ट्रायल का फैसला बहुत जल्दी होगा। फिर 9 मई के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड, मतलब सजा जो है ना वो तो नविश्ता दीवार है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो लिखी बात, रिटन ऑन दी वॉल है कि इमरान खान को मिलने वाली सजा नविश्ता दीवार होगी, वो दीवार पे लिखी गई होगी, उसको मैं और आप नहीं रोक सकते। दूसरी खबर यह है कि जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनकी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री को चैलेंज किया गया आईनी बेंच के सामने। जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है, उसके सामने जब ये केस आया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो आईनी बेंच के मेंबर हैं, इन दो फाजिल जज साहिबान ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तकर्री के वक्त भी मैं इस अमल का हिस्सा था, और उस वक्त जो है जब इनकी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री का मामला आया तो उस वक्त भी मैं इस केस को मैं भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जब जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री हुई तो मैं इस अमल का हिस्सा था। फिर उसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, हम जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, तो हम ये केस नहीं सुन सकते, आप ये केस दूसरे आईनी बेंच को मुंतकिल कर दें। अब उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री, इससे पहले भी अमल हुआ, माजी में भी होता रहा। बिल्कुल हुआ। जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी तो उन्होंने सज्जाद अली शाह को सुपरसीड करके, उनको सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस बनाया था, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया था सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह अब जस्टिस याह्या अफरीदी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुपरसीड होकर चीफ जस्टिस बने हैं। तीसरे नंबर के जज थे, उनको कौमत ने चीफ जस्टिस बना दिया। अब ये इख्तियार पार्लियामान की स्पेशल कमेटी के पास है कि वो किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करती है। इसी तरह जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री 26वीं आईनी तरमीम से पहले हुई, और वो जो 26वीं आईनी तरमीम है उससे पहले जब इनको चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया तो उस वक्त 3 जजेस के नाम थे, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस आलिया नीलम। अब 2 जो हैं वो मौत सीनियर हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शुजात अली खान, लेकिन बनाया जस्टिस आलिया नीलम को गया। अभी तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी। तो ये इख्तियार हुकूमत के पास भी है, ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास भी है, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री जो है उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज ईसा थे, तो उन्होंने इस नाम की मंजूरी दी, और इसी नाम की मंजूरी में वोट दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वोट दिया। अब वो इसलिए इस तैनाती के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि जो इस तैनाती के अमल का हिस्सा बने हैं वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। तो जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री का केस सुनने से जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह, उन्होंने माजरत कर ली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने माजरत कर ली। ये थी जी आज की खबर जो मैंने आपके सामने रखी। खान साहब का बचना इम्पॉसिबल, नामुमकिन, और इसके अलावा
आपको कुछ दिन तक एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती नजर आएगी। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।